हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर ट्राइंगल क्लास 10 मैथमेटिक्स के टॉपिक सिमिलर फिगर्स के बारे में स्टडी किया कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और उसके होने की क्या क्राइटेरिया होती है। ये चैप्टर ट्राइंगल की सिमिलरिटी पर ही दिया गया है, तो इसमें हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की क्या कंडीशंस हैं, तो उसके बारे में हम पहले जानते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, सिमिलर फिगर में भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे दो ट्राइंगल के, वो इक्वल होने चाहिए। और सेकंड, रेशियो या प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ऑफ द ट्राइंगल्स साइड्स मस्ट बी इक्वल। यानी कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उनका रेशियो और प्रोपोर्शन कोरस्पॉन्डिंग, जो साइड्स होंगी, यहां पर हम कोरस्पॉन्डिंग लिख देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की, उनका रेशियो भी बराबर होना चाहिए। जैसे यहां एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी, पी क्यू आर। मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 है, इधर 4 है, ये 3 है, इधर 6 है, और इधर आपका 4 है, और इधर 8 है। और मान लीजिए कि ये एंगल जो है 30 है, ये आपका इधर जो ये एंगल है वो आपका 70 है, और ये 80 है। और इसी तरीके से P30, Q70 और 80 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग है एंगल पी के, तो एंगल ए बराबर एंगल पी। ऐसे ही एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। रेशियो अगर देख लें तो पी क्यू और ए बी का रेशियो देख लें, पी क्यू अपॉन ए बी, ये हो जाएगा 4/2, ये 2 आ जाएगा। ऐसे क्यू आर और बी सी का रेशियो देख लें, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, क्यू आर अपॉन बी सी, तो ये भी 6/3, ये 2। और ए सी और पी आर का देख लें रेशियो, तो सॉरी, पी आर अपॉन ए सी, पी आर 8 है और ए सी है 4, तो ये भी आ जाएगा आपका 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग इक्वल भी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो और प्रोपोर्शन है वो भी इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये इसको बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी, और इसी को ही हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 6.1। ये थ्योरम ये बताती है कि अगर किसी ट्राइंगल से, जैसे यहां पर हमने एक ट्राइंगल ले लिया,
ए बी सी। तो इसमें अगर दो लाइंस के डिस्टिंक्ट पॉइंट से, यानी दो लाइन हमने ले ली, एक लाइन हमने यहां पर ए बी मान ली और दूसरी ए सी, और इसके पॉइंट्स हैं, ए बी का पॉइंट्स है मान लीजिए डी और ए सी का पॉइंट्स है मान लीजिए ई। तो ए बी और ए सी के ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनसे एक लाइन हमने ड्रॉ की, और ये लाइन जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी के, यानी कि थर्ड लाइन। एक लाइन ए बी है, एक ए सी लाइन है, इनके दो पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ की डी ई, और ये थर्ड लाइन के पैरेलल है। तब जो दो लाइंस हैं ए बी और ए सी, जहां से वो लाइन डी ई पैरेलल खींची गई है बीसी के, तो ये जो दो लाइन ए बी और ए सी हैं, इनको डी ई इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। और ये कब होगा? जब डी ई बी सी के पैरेलल। यहां पर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस रेशियो को, कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। आप चाहें तो डी बी अपॉन डी ए भी कर सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये कहां से आया? मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इसी में +1 दोनों तरफ ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी +1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी +1, और ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए डी प्लस डी बी जो है वो ए बी के बराबर है, ए बी अपॉन डी बी, और ए ई प्लस ई सी बराबर है ए सी के, तो ए सी अपॉन ई सी। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से इसको। थ्योरम जो 6.2 है उसको भी समझ लीजिए। थ्योरम 6.2 6.1 का ही एक अपोजिट स्टेटमेंट समझ लीजिए। एक ही बात को दो तरीके से बोला गया है। तो इस थ्योरम में यह बताया जाता है कि अगर दो साइड्स के पॉइंट से, जैसे यहां पर डी और ई ही दो पॉइंट्स हैं, और उन दोनों पॉइंट से एक लाइन खींची गई, जैसे यहां पर डी ई लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और अगर वो लाइन उन दोनों साइड्स जहां से वो खींची गई है, ड्रॉ की गई है, उन लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए डी अपॉन डी बी अगर किसी ट्राइंगल में आ रहा है इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो इसका मतलब यह है कि वो डी ई जो होगी वो बी सी के पैरेलल होगी। तो ये दो तरीके से बात यहां पर बताई गई है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं वो एग्जाम्पल आपसे जो है डिस्कस करूंगा, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एग्जाम्पल जो 2 दिया हुआ है उसको समझ लीजिए। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है। फिर ये कह रहे हैं ई एंड एफ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए बी है और ये लाइन डी सी है। और आपको पता है कि ट्रेपेजियम में जो है दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं लेकिन पैरेलल होती हैं। तो ये आपकी ए बी है और ये डी सी है, यानी ये ट्रेपेजियम बन जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी डी सी के पैरेलल है। फिर कह रहे हैं ई और एफ जो हैं वो पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स यहां पर ए डी और बी सी हैं। तो ई जो है वो ए डी का एक पॉइंट है
और एफ जो है वो बीसी का एक पॉइंट है। तो ई और एफ जो पॉइंट्स हैं, तो यहां से ई एफ एक लाइन खींची गई है, ड्रॉ की गई है, जो कि ए बी के पैरेलल है, यानी ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो आपको ये दिखाना है फिगर से, फिगर दिया हुआ है इसमें कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ सी के। ये आपको शो करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर हम ए को सी से कनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे, और मान लीजिए कि ये जो लाइन ए सी है वो ई एफ को पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कट करती है। और यहां पर जैसा कि मैंने दिया ए बी पैरेलल डी सी, ये आपका गिवन है, और ई एफ जो है वो पैरेलल डी सी है, ई एफ जो है वो पैरेलल डी सी होगा, क्योंकि ई एफ अगर पैरेलल ए बी होगा तो ई एफ पैरेलल डी सी भी होगा। क्योंकि जो भी लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं, यानी दो लाइन अगर पैरेलल हैं और पहली लाइन तीसरे के भी पैरेलल है, तो वो आपस में तीनों लाइन पैरेलल होंगी। यानी यहां पर ए बी पैरेलल डी सी है और ई एफ पैरेलल ए बी गिवन है, तो यानी ई एफ विल ऑल्सो बी पैरेलल टू डी सी। तो यहां पर अगर हम थ्योरम 6.1 देखें, तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम यहां पर ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी। तो यहां पर जो एडीसी होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईजी डीसी के पैरेलल होगा। जब ईएफ पैरेलल डीसी है तो ईजी भी पैरेलल होगा डीसी के। तो यहां हम लिख सकते हैं ईजी पैरेलल टू डीसी। तो यहां पर हम फ्रॉम थ्योरम ये लिख सकते हैं कि अगर ईजी डीसी के पैरेलल है तो एडी और एसी को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी एई अपॉन ईडी बराबर एजी अपॉन जीसी। इसको मान लें इक्वेशन 1। अब हम ट्राइंगल ले लें, यहां पर चाहे ए बी सी करके ले लें या सी ए बी ले लें, आप जैसे चाहे ले सकते हैं। चलिए हम इन्हें यहां पर ट्राइंगल सी ए बी ले लिया। तो इसमें भी हम थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि जब जी एफ ई एफ पैरेलल ए बी के है तो जी एफ भी ए बी के पैरेलल होगा। तो यहां लिख सकते हैं जी एफ पैरेलल टू ए बी। तो ये हो जाएगा। तो जी एफ जो है पूरे ट्राइंगल की दोनों साइड्स, यानी कि सी ए और सी बी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो हम यहां लिख सकते हैं इधर से, चाहे हम यहां से लेना रेशियो चाहे इधर से, तो हम यहां ले लेते हैं, क्योंकि हमने ए जी अपॉन जी सी किया, तो यहां पर ही ए जी अपॉन जी सी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो यहां देखिए फ्रॉम 1 और 2 ए जी अपॉन जी सी और ए जी अपॉन जी सी। जब यहां पर ए जी अपॉन जी सी ए अपॉन ई डी के बराबर है और यहां पर ए जी अपॉन जी सी बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। तो यही हमें इट इज प्रूव्ड। अब इसमें हम नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 3 लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें दिया हुआ है कि एक फिगर है हमारे पास, इन्होंने फिगर दिया हुआ है एक ट्राइंगल का,
पी क्यू आर एस टी। और इसमें इन्होंने दिया है कि जो पी एस और एस क्यू का रेशियो है, यानी पी एस अपॉन एस क्यू, ये बराबर है पीटी और टीआर के रेशियो के। और साथ साथ इन्होंने दिया है कि पी एस टी एंगल, पी एस टी यानी ये एंगल, ये बराबर है एंगल पी आर क्यू के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। तो इसमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। यानी आपको पी क्यू आर ट्राइंगल को आइसोसेल्स ट्राइंगल प्रूव करना है, यानी कि दो साइडें इसमें बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, मगर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है। तो जो थ्योरम हमारी 6.2 है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो साइड के रेशियो बराबर है, तो उन दोनों साइड से होकर, दो पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन होगी, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि एस टी और क्यू आर पैरेलल होंगे, क्योंकि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर गिवन, सो एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका होगा थ्योरम 6.2 से। अब इसमें एंगल पी एस टी बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के, क्योंकि एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर, क्योंकि एस टी और क्यू आर पैरेलल है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे, एंगल पी एस आर, एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी अगर दो ये साइड है पैरेलल, तो ऐसे समझ लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल पी एस टी है, वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये गिवन है। तो जब पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है और पी एस टी आर पी पी आर क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू ये भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी क्यू आर ये एंगल और एंगल पी आर क्यू ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो जब ये दोनों बराबर होंगे, तो इनके आमने सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड्स हैं, वो भी इक्वल होंगी, क्योंकि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। तो इसका मतलब है पी क्यू बराबर पी आर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी एन विल बी ए एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। यही प्रूव करना था। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 6.2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले उसको देखते हैं। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दो फिगर दिए हुए हैं। ये ए
BC और इधर भी ABC। ये फिगर आपका फर्स्ट है और ये फिगर है सेकेंड। और इन्होंने बताया है कि इसमें जो DE है ये पैरेलल है BC दोनों में। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट वाले केस में आपको EC फाइंड करनी है और सेकेंड वाला जो फिगर है इसमें आपको AD फाइंड करनी है। तो ये हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो जब DE BC के पैरेलल होगा और यहां पर जो इन्होंने जो ये रेशियो जो दिए हुए हैं यानी ये साइड्स के जो पार्ट हैं यानी AD यहां पर 1.5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है फिगर में, आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे यहां पर 7.2 सेंटीमीटर गिवन है और ये आपका 1.8 सेंटीमीटर है और इधर 5.4 सेंटीमीटर है। तो यानी फर्स्ट वाले में, सबसे पहले फर्स्ट वाले में देख लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, थ्योरम 6.1 से, क्योंकि DE BC के पैरेलल है। हमें यहां पर EC फाइंड करनी है, EC हमें यहां पर फाइंड करना है। तो EC यहां पर हो जाएगा, सबसे पहले वैल्यू रख दें, तो AD यहां पर है 1.5 और DB है 3, AE जो है वो 1 है और EC है यहां पर फाइंड करना। तो ये हमारा हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट आएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो ये 15 1 15, 15 2 30, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC। EC यहां निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये तो हमारा 2 आ गया। अब जो हमारा यहां पर सेकेंड वाला है उसमें देख लीजिए, यहां पर हम कर लेते हैं इसको। तो यहां पर भी AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC के। AD हमें फाइंड करना है, तो यहां पर AD और DB यहां पर है 7.2 इक्वल टू AE जो है वो हमारा है 1.8 और EC है 5.4। डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, हटा देंगे, 18 1 18, 18 3 54, तो ये हो जाएगा AD इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। अब 7.2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12, तो ये निकल के आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं एक्सरसाइज 6.2 के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, सारे के सारे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में जो है सॉल्व आपके लिए करूंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें